तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। फिर 20 नंबर में देखें, धार्मिक राजा पहले आपत्ति काल में दूसरे के धन को चोरी या बलात्कार से भी लेने वाले ब्राह्मण को दंडित न करे। देख लीजिए, कह दिया ना कि ब्राह्मण को दंडित नहीं करना, यानी एक बार मनुस्मृति इम्प्लीमेंट हुआ और ब्राह्मण को कोई दंड नहीं मिलेगा। फिर वो आपके घर में घुस के दंगा फसाद में बलात्कार कर दे, फिर बिल्किस बानो का आप देखते रहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा, एक बार इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि क्षत्रिय था राजा, पता चाहिए ब्राह्मण चूता पीड़ित होता है, क्षत्रिय पर थोप दिया कि अगर ब्राह्मण भूखा है, ब्राह्मण चोरी कर रहा है तो इसका दोषी कौन है? क्षत्रिय। लेकिन अगर वही शूद्र जो है उसके घर में भूख लगी है, एक ब्रेड चोरी करके ले आया अपने बच्चे को खिलाने के लिए, एक बच्चा मेरा मर जाएगा, एक ब्रेड खा ले, तो इसका दोषी कौन हुआ? शूद्र। नहीं नहीं, हम तो भैया गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं, जबरदस्ती पिताजी बनाए घूम रहे हैं। अब कह रहा है कि शूद्र का ये सब कुछ है नहीं, जाओ जबरदस्ती छीन के लाओ, बलात्कार करके, चोरी करके, कुछ भी करके ले आओ, उसका कुछ मतलब नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। अब जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, चाहे जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखेंगे वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये इतनी खतरनाक किताब है कि आधुनिक भारत के जो शिल्पकर्ता हैं बाबा साहब अम्बेडकर, वो उसको बर्न कर दिए थे, सार्वजनिक चलन कर दिए थे। अब सोचिए वो कितनी जहरीली किताब होगी कि बाबा साहब ने उसको जलाया, कितनी जहर होगी उसमें, ऐसी क्या-क्या बातें होंगी, ऐसी कितनी खतरनाक बातें होंगी कि उसको समाज के लिए वो कितना घातक होंगी। बाबा साहब ने उसको समझा होगा कि इस पूरे भारत का नाशूर है और तब उसको जलाया होगा, और आज जो हैं उसके ऐसे समर्थक लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हिटलर को ही देख लीजिए, हिटलर ने कितना नरसंहार किया, हिटलर ने कितना गलत काम किए हैं, और फिर भी आज कई लोग उसके समर्थक मिल ही जाते हैं गाहे-बगाहे। तो उसी तरह से मनुस्मृति के भी समर्थक हैं। अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि सरकार उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। बीएचयू, जो आप सोचें भारत में आईआईटीज़ की लिस्ट में बीएचयू शामिल है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, नाम इसका हिंदू रखा गया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसका संस्थापनकर्ता पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और मदन मोहन मालवीय ने जब देखा कि भारत में यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाई लिखाई चल रही है, नालंदा विश्वविद्यालय के बाद से ब्राह्मणों ने कभी भी कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं खोला जिससे कि भारत के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी पढ़ लिख सकें। उल्टे उन्होंने बैन कर दिया पढ़ाई लिखाई में, पूरी तरह से बैन, शूद्र को पढ़ने का ही हक नहीं दिया। तो जब अंग्रेज आ गए और उन्होंने लॉर्ड मैकाले, जब 1835 का जो कानून आया, एजुकेशन कानून आया, और तब उसके माध्यम से भारत में लोग एससी एसटी ओबीसी को पढ़ने का हक मिला, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी को भी पढ़ने का हक मिला, और तब वो पढ़ते हैं तो सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणवाद की खाल खींची। अब वो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों का था, तो धड़ाधड़ स्कूल कॉलेज खुलने लगे, तो ब्राह्मणों ने भी अपने स्कूल कॉलेज खोलना शुरू किए। तो उसमें ये स्कूल खुला था, ये कॉलेज खुला था, और तब इस कॉलेज में एससी एसटी ओबीसी, आप सोचिए क्या हाल होता होगा एससी एसटी ओबीसी, क्या उनको एडमिशन मिलता था इसमें? आप यहाँ के सारे ऊपर से नीचे जितने प्रोफेसर हैं, जितने इनके डायरेक्टर रहे हैं, सबकी पूरी लिस्ट एक बार निकाल के आप देखिए, लाइन से ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, तब से लेके आज तक। सोचिए अंग्रेजों के समय में खुला हुआ, आजादी के 77 साल हुए, और यहाँ का डायरेक्टर जो है आपको न ओबीसी मिलेगा न एससी एसटी मिलेगा, सब ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, मतलब पूरी तरह से कब्जा। अब ये यूनिवर्सिटी जो है आपको एक वैकेंसी निकाली हुई है जिसमें ये आपको क्या पढ़ाने जा रही है, मनुस्मृति पर रिसर्च करवाएगी, और उस रिसर्च के लिए आपको जो टैक्स के पैसे जाते हैं, उस टैक्स के पैसे से स्कॉलरशिप भी देगी। ले भैया ले रिसर्च कर। अरे तो बाकियों में क्या कांटे लगे हैं? इस पर तो रिसर्च के लिए बुलाना चाहिए, जो एससी एसटी ओबीसी के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी पढ़ाई जानी चाहिए। ये तो बाबा साहब की किताब पे रिसर्च करवाने के लिए कभी इन्होंने स्टेपिंड दिया है? नहीं दिया। अच्छा, वो मैं आप लोगों को वैकेंसी भी दिखा देता हूँ, मतलब वो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जो आया था वो भी आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, एप्लीकेशन एंड इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फेलो इन द सैलरी स्टेपेंड, देख लीजिए सैलरी लिखा है, पब्लिक स्टेपेंड फेलोशिप फिक्स्ड contractual of Rs 25,380 per month in a sponsored BHU IOE scheme initiative research grant under देव स्कीम नंबर एप्लीकेशन मनुस्मृति इन इंडियन सोसाइटी। देखिए इस नाम से ये आई है।
अब आप सब देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइज़मेंट चारों तरफ प्रचार किया जा रहा है कि ये एडवर्टाइज़मेंट निकली, मीडिया खबर ने भी आपको मैंने दिखा दिया, किसने भी कवर किया और बोला कि इतना स्टाइपेंड दिया जा रहा है। अब ज़रा आप सोचिए कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो है, जब आपको पैसे दे रही है, मनुस्मृति पर रिसर्च करवाने के लिए, किसको रखेगी? एससी, एसटी, ओबीसी को। अरे जब डायरेक्टर पोस्ट पर आज तक उनको ना ग्रांट कर सकी, इस पर किससे करवाएगी? ब्राह्मण से। अब ब्राह्मण क्या रिसर्च करके आपको देगा? मनुस्मृति तो बड़ा अच्छा है जी, मनुस्मृति तो बड़े ऋषि-मुनि अच्छे थे, तो ये थे, वो थे। क्यों करते हैं ये सब लोग ऐसा? जिस बाबा साहब ने इस किताब को जला दिया तो इन्होंने आज तक रिसर्च, इनको फेलोशिप देनी थी, इनको स्टाइपेंड देनी थी, तो बाबा साहब की किताब पे देनी चाहिए थी कि बाबा साहब पर आप रिसर्च करो। नहीं, किस पर रिसर्च करा रहे हैं? मनुस्मृति पे। बट राजस्थान के हाई कोर्ट जो है उसके सामने मनु की मूर्ति लगवा रखी बकायदे। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये एक्चुअल में मनुस्मृति क्या है, एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मनुस्मृति चैप्टर 8 है, दंड संहिता है भाई। ये क्यों आप पर लादने की कोशिश करते हैं? दरअसल इसमें ना इनके लिए मौज ही मौज है और दूसरों के लिए कांटे ही कांटे हैं। इसमें ब्राह्मणवादी जितने भी हैं, ब्राह्मण जो अपने को कह रहा है, इसमें जो उसने कहा है कि हम ब्रह्मा के मुँह से जन्म लिए हैं, उसने अपने लिए इतनी मौज मार रखी है, इतनी मौज मार रखी है, क्या लिखता है? लोग कहते हैं ना शूद्र कौन है? शूद्र कौन है? तो मैं बता दूं, मनुस्मृति में शूद्र और अंत्यज 2 शब्द प्रयोग हुए हैं। शूद्र पिछड़े वर्ग को कहा जाता है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास को, और अंत्यज कहा जाता है जो आज के एससी एसटी हैं, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उनको कहा जाता है। अब ये चैप्टर 8 का 279 देखें, क्या लिखता है? अंत्यज। शब्द क्या इस्तेमाल किया है? अंत्यज। शूद्र नहीं शब्द इस्तेमाल किया है, अंत्यज इस्तेमाल किया है। तो अंत्यज अपने जिस अंग से द्विज को मारे उसका वही अंग काटना चाहिए, यह मनु की आज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब लोग ये बात कहते हैं कि शूद्र कौन है, तो शूद्र पिछड़ा वर्ग है, तो शूद्र को, अंत्यज को धर धर के इसमें मारने काटने की बात कही गई है। और इसीलिए इन लोगों की पूरी नफरत रहती है किसी भी एससी एसटी से और फिर ओबीसी से। अभी क्या कहता है? अंत्यज जिसे जिस अंग से मारे द्विज को मारे, उसको जिस अंग से द्विज को मारे उसका वही अंग काटना चाहिए, यह मनु जी की आज्ञा है। मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा, ब्राह्मण आपको मार दिया, आप उसको रिप्लाई बैक में मारेंगे तो आपका वो अंग कटवा देगा। ये नियम है मनुस्मृति का, लागू करवा लीजिए। वो आपको लतियाएगा, जुतियाएगा, घर में बहू बेटियों का बलात्कार कर देगा, सब लिखा हुआ है ना इसमें, उसको सजा नहीं मिलेगी। और सारी सजा किसको मिलेगी? तो एससी एसटी ओबीसी को, अंत्यज को और शूद्र को। तभी तो ये प्यारा है ना, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखता है? 280, यदि द्विज को मारने के लिए हाथ उठाया हो या लठ टाना हो तो उसका हाथ काट लेना चाहिए। आप नहीं लड़ सकते भाई, आप अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको राइट देता है ना कि अगर कोई आपको मारने आ जाए तो आप सेल्फ डिफेंस करोगे, ये आपको वो भी नहीं है भाई, आपके हाथ काट लेगा ये। इसीलिए तो इसको लागू करने की बात चल रही है ना, अभी महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र में लगातार बात आ रहा है कि वहां पे सिलेबस में डालने की बात चल रही है। और क्रोध से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर काट डालना चाहिए, वो आपको मार देगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण मारे तो ब्राह्मण का काटना है। उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण अगर कुछ भी कोई भी पाप कर दे तो उसको कोई सजा नहीं होगी भाई। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, शूद्र को और अंत्यज को खूब सजा लिखी हुई है। इनके अंग काट दो, हाथ काट दो, मुंह से बोले मुंह काट दो। गुदा गुदा मतलब गुदा, आपका बट जो होता है उसको काटने की बात लिखी है। ये 281 में देख लीजिए, जो नीच वर्ण, नीच वर्ण समझते हैं ना, कोई भी नीच वर्ण जो है ब्राह्मण आदि वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे, ब्राह्मण के साथ आप आसन पर बैठना चाहिएगा। जैसे लागू हुआ मनुस्मृति, तो अभी जो आप राष्ट्रपति बन जा रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी जो बन जा रहे हैं, वो तो भूल जाइए आप तो बराबर में आप बैठ जाएंगे ब्राह्मणवादी वर्ण के साथ आसन पे, तो राजा उसकी कमर में चिन्ह कर देगा, आपके कमर में। और तो और देश से निकालेगा सही, अथवा उसके चूतड़ का मांस कतरवा लेगा, आपका चूतर काट देगा भाई। अब डिपेंड करेगा उस पे कि आपका चूतर काटता है या आपको जो तड़ी पार कर देता है। ठीक है ना, वो उस पर डिपेंड करेगा भाई। देख लीजिए, मनुस्मृति लागू करवा लीजिए, बराबर बराबर ब्राह्मण के बराबर में बैठ के दिखा दीजिए। सारा ऊपर से नीचे तक जितना बहुत चढ़ा है ना, चर्बी कहता है ना, चर्बी चढ़ गई है, चर्बी कतरवा लेगा आपके। कहाँ की कटवाएगा? तो बट की चर्बी कटवा लेगा। देख लीजिए 282 में लिखता है, राजा ब्राह्मण के ऊपर गर्व से थूकने वाले शूद्र का दोनों होठ, पेशाब करने वाला लिंग और अधोवायु करने वाला मलद्वार कटवा दे। मतलब यहाँ पे जो है राजा जो है वो आप
ब्राह्मण के ऊपर अगर कोई शूद्र, आप देख लीजिए ओबीसी पिछड़ा वर्ग, बड़े कूद के गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं, घूम रहे हैं ना, एक बार लागू हो जाए तो सबसे पहले आपका होठ भी कटवाएगा, लिंग भी काटेगा, आप पाद दिए गलती से अधोवाई करने वाला तो मलद्वार भी कटवा देगा आपका, सब आ जाएगा हाथ के नीचे। अभी तो बहुत गर्व से कहो ये है वो है, मनुस्मृति में अभी तो ये लग रहा है कि क्या खराबी है, क्या खराबी है। सब चीज आ रहा है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी रिसर्च चल रहा है, पाठ्यक्रम में लागू होने की बात हो रही है, पढ़ाई हो रही है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इम्प्लीमेंट करने में समय क्या लगता है, धीरे धीरे ही तो लगता है ना भाई। भारत में रामकृष्ण को कोई नहीं जानता था, भारत जो जमीन खोदने पर बुद्ध निकलते थे, तो धीरे धीरे पहले आपको बताया गया कि राम है, फिर कृष्ण है, फिर धीरे धीरे आप रामकृष्ण को जानने लगे। पिछले 30 साल में ही तो हुआ है, और क्या हुआ है। आप जाके पूछ लीजिए कि पिछले 30 साल से पहले कौन रामकृष्ण को जानता था, तब पता चलेगा कोई जानता तक नहीं था। 30-40 साल 50 साल पहले कोई नहीं जानता था भारत में, है मंदिर में घुसने की, तो आजादी के पहले मंदिर में ना घुस पाते थे, लतिया के भगाता था। तो धीरे धीरे उसने आपके मन में पहले देवी देवता घुसेड़ दिया, फिर मनुस्मृति घुसाई जा रही है, और अब देख लीजिए जैसे ये घुस जाएगी तो ये सब काम होगा। अभी बकायदे शूद्र के लिए होगा भाई, देख लीजिए शूद्र अंत्यज दोनों लिखा हुआ है। तो अब किसी को डाउट हो अंत्यज कौन है शूद्र कौन है, तो देख लीजिए ऊपर वाले में अंत्यज लिखा है एससी एसटी, या नीचे क्या लिखा है शूद्र लिखा है। तो ये जरा ध्यान से आप देखते जाइए। आगे इसी में ही 331 में लिखता है कि अच्छा 332, चले 333 देखिए, चोर जिस प्रकार और जिस जिस अंग से चोरी करता है, कोई सा भी पढ़ लीजिए, सब में यही सब बातें लिखी है, मैं आपको मुख्य हाईलाइटेड पॉइंट दिखा रहा हूँ। चोर जिस प्रकार और जिस जिस अंग से चोरी करता है, राजा उसे भविष्य में चोरी न करने देने अथवा न कर सकने की दृष्टि से उसके उस अंग को काट दे। अब यहाँ आपको तो लग रहा होगा कि ये तो कह रहा है कि चोर जिस अंग से चोरी करता है उसका काट दे, पर आपको पता होना चाहिए ये सिर्फ किस पर लागू है, तो गैर ब्राह्मण पे लागू होगा ये नियम। याद रखिएगा ये नियम किस पे लागू होगा, क्षत्रिय पे लागू होगा। चौड़े बन के घूमते हैं कि हम गर्व से कहो क्षत्रिय हैं, उन पर यह लागू होगा। किस पे लागू होगा, वैश्य पे लागू होगा। और किस पे लागू होगा, एससी एसटी ओबीसी बहुजनों पे, शूद्रों पे, अंत्यजों पे लागू होगा। किस पे नहीं लागू होगा, ब्राह्मण पे। अब कोई कहेगा कि हम कैसे ये बात कह रहे हैं, तो भाई इस किताब में लिखा हुआ है, भाई इस किताब में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पे ही लागू नहीं होगा। दिखाऊं, आइए दिखा देता हूँ। आप कह रहे हैं तो मैं दिखाई देता हूँ ना, वो उस पर लागू नहीं होगा, नहीं लागू होगा भाई। ये देख लीजिए, ये मनुस्मृति चैप्टर 11 का 10 नंबर और 11 नंबर श्लोक पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखता है, यज्ञ करते हुए क्षत्रिय का, विशेषकर ब्राह्मण का यज्ञ आदि एक अंग से धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा हो, तो राजा के धर्मात्मा रहने पर यह ब्राह्मण या क्षत्रिय यज्ञकर्ता बहुत पशु वाले, पाग यज्ञादि नहीं करने वाले तथा सोम यज्ञ से भी हीन जो वैश्य हो, उसके परिवार से बाकी यज्ञ के पूर्ण होने के लिए याचना से नहीं देने पर बलात्कार या चोरी से। यानी कि ब्राह्मण क्या करेगा, यज्ञ करना है तो वैश्य के घर जाएगा, कहेगा ला भाई पैसे दे, हमको यज्ञ करना है। वो कहेगा कि नहीं भाई हमारे पास तो ना है, हम तो ना देने वाले हैं। तो ब्राह्मण क्या करेगा, बलात्कार कर देगा, चोरी करेगा, समझ रहे ना, उसका जबरदस्ती छीन के ले आएगा। खुद लिख रहा है, देख लीजिए, छीन के तब धन ले आवेगा। ऐसा करने पर आगे क्या लिखता है, ऐसा करने वाले क्षत्रिय या विशेषकर ब्राह्मण यज्ञकर्ता को धर्मात्मा राजा जो उक्त अपराध है उसमें क्या करेगा, सजा नहीं करेगा, दंड नहीं देगा। तो इसने क्या कहा, पहले तो वहां कहा कि जो चोरी करेगा उसका उस अंग को कटवा ले, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन किसके लिए बना लिया, ब्राह्मण के लिए, कि ब्राह्मण अगर चोरी करेगा, जबरदस्ती बलात्कार छीन कर जबरदस्ती लेके आएगा, तो उसको कोई दंड नहीं होगा। आपके लिए क्या है कि आप चोरी करेंगे, आप कहेंगे कि भाई हमारा बच्चा भूखा है, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, आए हम भूखे हैं, आप चोरी करके ले आएंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी, है कहीं दिया है आपको? अरे आपके तो पेट के लिए ना दिया कुछ है कि पेट में भूखे हैं मर जाओगे, रिश्ते रिश्ते उसके लिए ना, और उसके लिए देखिए पेट पड़ा हुआ है, तोन फुलाया हुआ है, लटकाया हुआ है, अब बाकायदा यज्ञ हवन करने के लिए चोरी करके लाएगा। आपके घर से घी, आप 10 किलो घी तैयार करके रखे हुए हैं कि बेचेंगे तब घर में रोजी रोटी आएगी, जाएगा घी जबरदस्ती लठियाएगा, आपको 2-4 थप्पड़ लगाएगा और खींच के घी लेके जाएगा, हमको यज्ञ करना है, चल गधा कहीं का, घी रखा हुआ है यहाँ हमको यज्ञ कर रहा है, ये बेच के बच्चे को पढ़ाएगा, छीन के लेके जाएगा, आपको लतिया के लेके जाएगा। यही तो करते आया है, तभी तो आपकी तोन ना निकली, हड्डी पसलियां निकलती थी, वो एकदम तोन फुला के चलता था, काम ना धाम ना नाज का, सारा काम करे जो लतिया लतिया के ले जाता। यही तो है मनुस्मृति, और क्या है बाबा साहब ने इसे थोड़े जला लिया था। नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा ना अभी।
नहीं समझ में आएगा, इम्प्लीमेंट होने दीजिए फिर धीरे से समझ में आ जाएगा। और देखिए 12 नंबर, यज्ञ 2 या 3 अंगों से धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा हो तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन नहीं मिलने पर बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र के यहाँ से धन लावे। अब देख लीजिए क्या कह रहा है कि अगर जो है ब्राह्मण को यज्ञ करना है तो वो क्या करे, वैश्य के यहाँ जाए, वैश्य के यहाँ बलात्कार या चोरी से ना मिले तो शूद्र के यहाँ जाए, शूद्र के यहाँ बलात्कार या चोरी से छीन के लेके आए। क्यों? क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। अब मैंने आपको बता दिया शूद्र कौन होता है, यानी पिछड़ा वर्ग। भाई पिछड़ा वर्ग को मनुस्मृति कह रहा है कि तुम्हारा यज्ञ से कुछ लेना देना ना है। तो जब आपका यज्ञ से कुछ लेना देना है ही नहीं तो भैया आपको तो क्या करेगा, फिर छीन के लेके जाएगा आपके घर से। आज तक अंग्रेजों के आने से पहले काहे नहीं एक भी शूद्र पढ़ा लिखा था। ज्योतिराव फूले जी से पहले एक भी शूद्र का नाम बताएंगे जो पढ़ा लिखा हो? नहीं मिलेगा। क्यों? आपके यहाँ कभी पैसा नहीं था, आपका यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं था, आपका धर्म था बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म छोड़ दिया, जबरदस्ती कूद के इधर भाग रहे हैं। अरे ब्राह्मण संप्रदाय की जो किताबें हैं, ये सांप्रदायिक किताबें खुद कह रही हैं कि भाई शूद्र का यज्ञ से कुछ लेना देना ना है, इसके तो पिताजी कोई और थे, जबरदस्ती हमारे यहाँ आपको बाप बना के घूम रहा है। अब इसका क्या मतलब हम समझे, बता दीजिए। कुछ और मतलब होता हो तो आप ही बता दीजिए हमें, क्या मतलब है इसका? वो सीधे सीधे कह रहा है शूद्रो तुम्हारा यज्ञ से कोई संबंध ही नहीं है, खुल के ठोक के कह रहा है, डंका के बजा चोट के कह रहा है, हैं? आइए ना कूद रहे हैं जबरदस्ती दांत चियार के। नहीं नहीं हम तो भैया गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं, जबरदस्ती पिताजी बनाए घूम रहे हैं। अब कह रहा है कि शूद्र का यज्ञ से कुछ है नहीं, जाओ जबरदस्ती छीन के लाओ, बलात्कार करके चोरी करके कुछ भी करके ले आओ, उसका कुछ मतलब ही नहीं है इससे। तो भाई आप देख लीजिए ना, खुद देख लीजिए। अब 13 नंबर में देख लीजिए, जो ब्राह्मण या क्षत्रिय 100 यज्ञ करने योग्य धन होने पर भी अग्निहोत्र नहीं करता हो अथवा 1 सहस्त्र गौ अथवा उतना धन होने पर भी सोम यज्ञ नहीं करता हो, ऐसे ब्राह्मण या क्षत्रिय के परिवार से यज्ञ 2 या 3 अंगों के पूर्ण नहीं होने तो यज्ञ करता ब्राह्मण बलात्कार या चोरी से धन ले आवे। अब यहाँ एक और बात है, जो अपने को क्षत्रिय बने घूम रहे हैं कि हम तो बड़े क्षत्रिय हैं, ये तो वैश्य और शूद्र की बात तो भैया आपकी भी यहाँ पे लिख दी है। अगर आप नास्तिक हैं, अगर आप एथिस्ट हैं, अगर आप न्यायप्रिय हैं और आप कहते हैं कि अबे हम तेरा यज्ञ में हमें ये घी भी नहीं फूकने वाले, इतना पैसा तो हम गरीबों में खिला देंगे तो वो हमको वोट दे देगा, इतना तो हम अपने लोगों के लिए, अपने समाज प्रजा के लिए कर देंगे तो हमको नेता चुन लेगा। तो भैया आपका भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके घर में भी घुस के ब्राह्मण यज्ञ करता ब्राह्मण बलात्कार या चोरी से धन ले जावे, ये भी लिखा हुआ है ना। किसी को ना छोड़ा है भाई, किसी को ना छोड़ा है वो, तो ध्यान से देख लीजिए, सबके लिए है। अच्छा यहाँ पे इसके बाद से क्या कहता है, इसी 11 चैप्टर में 19 नंबर में कहता है, नित्य यज्ञ करने वालों का जो धन है उसे विद्वान लोग देवों का धन कहते हैं। अब जो यज्ञ जो करता है उसका धन किसका धन हो गया? देव का धन हो गया। और जो यज्ञ नहीं करता, यानी यज्ञ कौन नहीं करता, जैसे उसने बोल दिया कि शूद्रों का यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं है, यानी शूद्रों का जो धन है, यानी ओबीसी का जो धन है वो किसका धन है? अतएव इन असुरों के धन को लेकर यज्ञ में लगाने से देवों का धन बढ़ना चाहिए। तो इन असुरों का धन जो है किसका है? पूरे ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का धन क्या है? असुर का धन है। कौन कह रहा है? मनुस्मृति। ले भैया पढ़ ले, कर ले रिसर्च, करवा लो इम्प्लीमेंट, गर्व से कहो हम ये हैं हम वो हैं, आजा बेटा करवा लो इसको मनुस्मृति। आपका धन हो जाएगा असुरों का धन। कभी ओबीसी ने सोचा है कि उसके पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके? भाई पिछले 1000 साल से यही सब तो होते आ रहा है कि शूद्रों का धन असुरों का धन है, और असुर का धन जो है देवों के धन में लगाओ, छीन छीन के ले आओ, लगाओ। काहे नहीं है? कहाँ गए हमारे पैसे संपदाएं? सम्राट अशोक को, बुद्ध को, जितने ट्रेवलर्स आए सब बोल रहे हैं कि भारत तो सोने की चिड़िया था, धन धान्य से परिपूर्ण था, और आज भी किसान गरीब का गरीब ही बना हुआ है। कैसे भाई? कहाँ गए इनके धन सारे? किसने छीन लिया भाई? हैं बताइए, कौन सी दंड संहिता थी जिसके कारण से आपका पीढ़ी दर पीढ़ी सारा धन छीनते चला गया? तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। फिर 20 नंबर में देखे, धार्मिक राजा पहले आपत्ति काल में दूसरे के धन को चोरी या बलात्कार से भी लेने वाले ब्राह्मण को दंडित न करे। देख लीजिए, कह दिया ना कि ब्राह्मण को दंडित नहीं करना, यानी एक बार मनुस्मृति इंप्लीमेंट हुआ और ब्राह्मण को कोई दंड नहीं मिलेगा। फिर वो आपके घर में घुस के दंगा फसाद में बलात्कार कर दे, फिर बिल्किस बानो का आप देखते रहिए, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, एक बार इंप्लीमेंट तो हो जाए। क्योंकि क्षत्रिय अर्थात राजा की मूर्खता से ही ब्राह्मण क्षुधा पीड़ित होता है। अब क्षत्रियों पर थोप दिया कि अगर ब्राह्मण भूखा है, ब्राह्मण चोरी कर रहा है, तो इसका दोषी कौन है? क्षत्रिय। लेकिन अगर वही शूद्र जो है, उसके घर में भूख लगी है, एक ब्रेड चोरी करके ले आया अपने बच्चे को खिलाने के लिए कि बच्चा मेरा मर जाएगा, एक ब्रेड खा ले, तो इसका दोषी कौन हुआ? शूद्र। लेकिन ब्राह्मण अगर वो है मतलब लापरवाह है,
आप कह सकते हैं सीधे-सीधे कि हरामखोर है, खाता नहीं है, मेहनत नहीं करता, ना खेत में जाता, ना कुछ नहीं करता, हल चलाना है नहीं, कुछ नहीं करता अगर, तो अगर उसको आप ये कह देंगे कि ये चोरी किया है, तो इसका दोषी कौन होगा? छतरी होगा। ये छतरी होगा, लिख दिया ना यहाँ पे, आपत्ति काल में दूसरों के धन को चोरी या बलात्कार से लेने वाले ब्राह्मण को दंडित न करें, क्योंकि क्षत्रिय अर्थात राजा की मूर्खता से ब्राह्मण क्षुधा पीड़ित होता है। तो अगर वो चोरी करता है तो इसका जिम्मेदार क्षत्रिय है, लेकिन अगर शूद्र वैश्य चोरी करता है तो इसका उसका अंग भी कटवा दे राजा। तो ये है असल में मनुस्मृति। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और पढ़ लीजिए, कुछ और मतलब निकल रहा होगा तो ओपन डिबेट चैलेंज है। अभी हमारे स्पेशल गेस्ट जब आ जाएंगे उसके बाद से आपको ओपन चैलेंज है, आइए आके हमको समझा दीजिए क्या मतलब है। अब ये देखिए स्त्रियों की भी कुछ बात देखिए, चैप्टर 9 में मनुस्मृति 2 नंबर श्लोक। पुरुष को अपने स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता न देनी चाहिए। स्त्रियां आदि रूप रस आदि में आसक्त हों तो भी उन्हें अपने वश में रखना चाहिए। क्या कह रहा है? उनको अपने वश में रखना चाहिए। अब एक बात बताओ भाई, स्त्री को आप कैसे वश में रखोगे? बता दीजिए। आप स्त्री को वश में रखने की बात कह रहा है ये, तो ओ भाई साहब, आप स्त्री को वश में रख लोगे हैं? आज महिलाएं जो हैं आज की डेट में जो पढ़ लिख रही हैं, उनको आप वश में रखोगे, गुलाम बना के रखोगे? क्या लिख रहा है? यही ना लिख रहा है। 3 नंबर में कहता है, मतलब महिलाओं को स्वतंत्रता तो देनी ही नहीं है, और 3 नंबर में क्या कहता है? स्त्रियों की बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति, बुढ़ापे में पुत्र की रक्षा करता है। स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं होती। महिलाओं को कभी स्वतंत्र नहीं रहना है भाई। तो वो महिलाएं जो बड़ी खुश हैं कि मनुस्मृति लागू होने जा रहा है, मनुस्मृति लागू होना चाहिए, मनु महाराज थे, तो भैया सबसे पहले उनकी आज़ादी छीननी है। ये जो हाथ में चूड़ियाँ पहनाने की बात आती है ना, जो महिलाएँ लेके चली आती है, चूड़ियाँ पहन ले, चूड़ियाँ पहन ले, तो महिलाएँ क्या बताना चाहती हैं कि चूड़ियाँ जिन मर्दों ने उनको पहनाई है, उनको कायर बना के पहले से रखा हुआ था क्या? तो भैया बहुत बढ़िया है, आप ये मनुस्मृति लागू करवा लीजिए, फिर से आप पराधीन बन जाइए। यही तो है ना, और क्या है? मतलब इसमें तो मैं खोलूँगा तो इतने भंडार हैं कि पूछना नहीं है। चैप्टर 8 में मनुस्मृति चैप्टर 8 में 417 में क्या कहता है? काम आप पढ़ने पर असंबंधित शूद्र का धन ब्राह्मण बेरोक ले सकता है, क्योंकि उसका अपना धन कुछ नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है। मतलब शूद्र यानी ओबीसी पिछड़ा वर्ग, उसका अपना कोई धन नहीं होता है। उसका धन ब्राह्मण जब चाहे 2 थप्पड़ लगाएगा, खींचेगा, मंदिर का घंटा बना देगा, उसको छीन के लेके जाएगा जबरदस्ती। अबे तेरा क्या है भाई इसमें? ये सब तू, तेरा स्वामी हूं मैं, तेरा काम, ब्रह्मा ने एक ही काम दिया था, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, तो मैं तेरा स्वामी हूं और तेरा धन कुछ नहीं है, सब हमारा है, हम लेके जाएंगे भाई। लिखा हुआ है ना, 417 देख लीजिए ना, एक बार लागू करवा लीजिए मनुस्मृति, विशुद्ध रूप से मनुस्मृति लागू करवा लीजिए, उसके बाद से सब गर्व से कहो सब हाथ में आ जाएगा। देख लीजिए 418 नंबर, राजा वैश्य और शूद्र से उसकी वृत्ति यत्न पूर्वक करावे, क्योंकि ये दोनों अपने कर्मों से च्युत होने पर सारे संसार को क्षुब्ध कर सकते हैं। अब देखिए कह रहा है राजा, ब्राह्मण की तो हिम्मत है नहीं कि कर दे खुद से, तो ये पहले जो राजा होगा, जो उस पोस्ट पे होगा, उसको कंट्रोल करेगा कि भाई तेरा काम क्या है कि वैश्य और शूद्र को तू इनकी वृत्ति यानी इन दोनों का काम है सेवा करना, इनसे सेवा करवा तू भाई, सुना ना? इन दोनों से सेवा करवा, और नहीं तो ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट हो गए, खुद से बिजनेस करने लगे, खुद से सारा काम करने लग गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये सारा संसार परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब ये हम ब्राह्मणों का तो पूछेंगे नहीं, हम ब्राह्मणों को तो फ्री फंड में देंगे नहीं, हमारी तो बात मानेंगे नहीं, हम जैसे इनको मंदिर का घंटा बना के बजाते वैसे तो बजाएंगे नहीं। तो देखिए उनको कंट्रोल करने की बात है। तो जितने ओबीसी हैं, आज लोग सोचते हैं कि ओबीसी वर्ग कैसे इनके जंगल में फंस गया। अरे भाई पूरी मेहनत करते हैं ये, ऊपर से नीचे यही तो मेहनत होता है कि ये दोनों जंगल में छूट गए, वैश्य और शूद्र, तो खत्म है, खेला खत्म है। ये तो अपने सम्राट अशोक की बात मानने लगेंगे, ये तो सम्राट चंद्रगुप्त बन जाएंगे, ये तो फिर हर्षवर्धन बन जाएंगे, ये तो फिर इनका मौर्यन युग का आ जाएगा, गुप्ता पीरियड आ जाएगा, गुप्त पीरियड, या फिर बुद्धा काल आ जाएगा। ये तो ये करने लगते हैं। तो आप देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। और सबसे खास बात क्या है, ये लिखता है 379 में कि ब्राह्मण के सिर का बाल मुड़ा देना ही उसके लिए प्राणांतक दंड है। ब्राह्मण जो है उसको कोई दंड ही नहीं देना है। अभी तक आपने सब देखा कि हर जगह सबको दंड देना है, लेकिन ब्राह्मण को कोई दंड नहीं देना है। इसीलिए तो मनुस्मृति इनको पसंद है कि जो मन करे वो करेंगे। और ये देखिए 380 चैप्टर 8 का क्या कहता है, सब प्रकार के पाप करने पर ब्राह्मण का वध कभी न करे, उसे समग्र धन के साथ अभग्न शरीर के साथ इससे बाहर करे। अभी क्या लिखा था, चोरी करने पर जो भी जिस
जो अंग से चोरी करे उसका वो अंग कटवा लो। लिखा था ना, ब्राह्मण के लिए क्या कह रहा है, अभग्न शरीर। यानी वो सब प्रकार के पाप कर ले, चोरी कर दे, बलात्कार कर दे, किसी की बहू बेटी लूट ले, घर की इज्जत लूट डाले, पूरा सर्वनाश कर दे, जला दे, मार दे, काट दे, पीट दे, हर चीज हर तरह के पाप कर दे, लेकिन ब्राह्मण का आप वध नहीं कर सकते भाई। आप तो करेंगे तो आपका उसे वही अंग कटवा देगा। उसे समग्र धन के साथ, जितना उसका धन है लूट लाट के जितना रखा सबके साथ, अभग्न शरीर से, यानी बिना उसका शरीर का वो अंग काटे हुए, दूसरों का काट सकते, उसका नहीं काट सकते भाई, उसको देश से बाहर कर दे, बाइज्जत उसको कह दे कि हाँ भैया आप चले जाए। उसको आप मार वार नहीं सकते, सजा नहीं दे सकते भाई। अब बताइए भाई क्यों ना वो करे, वो अपना काम कर रहा है, खूब प्रचार प्रसार कर रहा है, इसके साथ जो लोग फंसे हुए हैं वो किस आधार पे फंसे हैं। अच्छा, क्षत्रिय वैश्य आप फंसे हैं, आइए वो भी दिखा देता हूँ। उससे पहले 381 दिखा दीजिए, देख लीजिए। ब्राह्मण के वध से बढ़कर संसार में दूसरा पाप नहीं है, सुन लिया आपने। इसीलिए राजा उसके वध की चिंता कभी मन से भी ना करे, सुन लिया आपने, कभी ना करे भाई। अब देख लीजिए क्षत्रिय वैश्य का, देख लीजिए कहानी। देखिए भारत में इतना सारा रेप वेप होते रहता है, आए दिन होते रहता है ना, सबको खराब लगता है, कितनी गंदी प्रथा है, क्या है वह है, और जो भी रेप करता है उसको सजा होनी चाहिए। तो देखिए क्या लिखता है 377, वैश्य और क्षत्रिय ये दोनों यदि रक्षित ब्राह्मणी के साथ मैथुन करे तो उसे शूद्र की तरह दंड देना चाहिए। यानी शूद्र तो अगर गलती से भी किसी ब्राह्मणी के साथ संभोग कर लिया तो उसको जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। तो ये कहता है कि वैश्य और क्षत्रिय भी अगर किसी रक्षित ब्राह्मणी के साथ मैथुन करे तो उसको भी शूद्र की तरह ही तृण की धधकती हुई आग में जला देना चाहिए। तृण मतलब घास, घास की अग्नि में जलाएगा और उसी में आपको फूंक देगा। किसको? वैश्य और क्षत्रिय को और शूद्र को, तीनों को। तो चलो भाई आपको तो लग रहा होगा कि चलो सजा दिया है, कितना भी खतरनाक बुरा दिया है, जैसे भी दिया सजा तो दिया है, लेकिन अगला श्लोक पढ़िए 378, यदि ब्राह्मण रक्षित ब्राह्मणी के साथ जबरदस्ती मैथुन करे, देखा जबरदस्ती अगर मैथुन करे तो उसे 1000 पर्ण दंड देना चाहिए। यदि वह शकामा हो तो उसके साथ संगम करने पर 500 पर्ण दंड देना चाहिए। यानी यही काम ब्राह्मण करेगा तो उसको आप आग में नहीं जलाओगे, उसकी हत्या नहीं दोगे, बस उससे थोड़ा सा फाइन ले लेना, फाइन ले लेना। जैसे लोग जाते हैं ना पैसे दे के अपना काम करते हैं निकल लेते हैं, बस वैसा काम होगा इसके साथ, पैसा दे दो छूट गया ही। लेकिन वही क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को जिंदा आग में धर कर जला दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बलात्कार करने का एक लाइसेंस दे दिया जाएगा, कहीं भी जाएगा 1000 रुपया मुंह पर फेंकेगा, किसी का भी बलात्कार कर देगा, यही मतलब हुआ ना इसका भाई। बाकी तो तीनों डरेंगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र की नहीं, बलात्कार तो बहुत गंदी प्रथा है, लेकिन इसको इससे खुला छूट दे दिया, ब्राह्मण को सजा ही नहीं दे सकता, यही तो लिखा आगे कि उनको सजा ही नहीं दे सकता। तो ये देखिए भारत में आपको लगता है मनुस्मृति लागू होती बलात्कारों की संख्या बढ़ जाएगी? आज भी भारत में जितने बलात्कार होते हैं आप देख लीजिए, ये बलात्कारियों के लिए ये मनुस्मृति कितनी प्रिय नहीं हो सकती बताइए, जिसमें उनको इस तरह से दे दिया जाए कि तुम कर सकते हो, तुम्हारा तो तुमको सजा ही नहीं मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा ही नहीं, चाहे जितना तुम बलात्कार कर लो। पैसा है, धनवान है, धनी अगर वो है किसी का छीन लेगा, उन्हीं का पैसा छीन लेगा तो भी उसको नहीं होगा, वही पैसा उनके मुंह पर मार देगा, बलात्कार भी कर देगा तो भी उसको कुछ नहीं होगी। कोई लड़की जा रही है, उसके पास पैसा है, 1000 पर्ण है, तो ब्राह्मण गया पैसा छीन लिया उसका, तो पैसा छीन लिया तो ब्राह्मण को तो कहेगा कि हमको यज्ञ करना है, तो पैसा तो उसका माफ हो गया वैसे ही, वही उसका तो चोरी माफ है। अब उसका बलात्कार भी कर दिया, तो बलात्कार कर दिया तो फिर सजा कहाँ से होगी? बलात्कार में तो फिर कहेगा कि 1000 पर्ण दंड लगेगा, मृत्यु दंड तो डरेगा नहीं, फिर वही पैसा उसको मुंह पर फेंक देगा, लो भाई छूट गया फिर से। तो ये मनुस्मृति का दंड विधान है।